हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम क्या करना है कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कर रहे थे, जो सीरीज हम लोग चला रहे थे, उसमें हमारा क्या क्वेश्चन बाकी था, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन बाकी था, बचा हुआ था। तो इसको मैं बाद में सोचा था कराने को, तो अब टाइम आ गया है कि अब कर दिया जाए। ठीक है। तो इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है और जो मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल थे उसमें कम ही थे और कुछ क्वेश्चन एरर थे। ठीक है। मतलब अलग अलग पब्लिकेशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस एरर थे जिस कारण से कम ही क्वेश्चंस बन पाए, 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है। तो 4 क्वेश्चन को करेंगे, उससे बाकी पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं प्रीवियस ईयर रिलेटेड। ठीक है। हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक जनरल टेस्ट का मिक्स क्वेश्चन सीरीज नहीं देखा है तो आप जाएं चैनल के प्लेलिस्ट में देखें। वहाँ पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सभी वीडियो, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज में अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज में मैंने सभी चैप्टर के लगभग क्वेश्चन करा चुका हूँ, सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है। और आपको एक बात और बताना है कि 7 बजे, रोज 7 बजे हम लाइव आ रहे हैं। ठीक है। और उसमें हम 15 से 20 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है। डेली 15 से 20 क्वेश्चन कर रहे हैं लाइव क्लास में। और उसके बाद लास्ट में हम डाउट डाउट सेशन रखते हैं जिसमें बच्चे अपने डाउट बताते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। आखिर अभी बच्चे बहुत कम डाउट बता रहे हैं। हाँ, लेकिन डाउट कुछ कुछ आ रहा है कुछ लोगों का। ठीक है। तो आप 7 बजे जरूर है। लाइव क्लास देखने से फायदा क्या होगा कि अगर लाइव देखोगे तो एक कंसिस्टेंसी बनेगा। ठीक है। ऐसे क्या होता है ना कि वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो जो रहता है उसमें आप देखेंगे या वॉच लेटर में डाल देते हैं, तो इसलिए लाइव क्लास में आइए। ठीक है। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, a boat cover a certain distance downstream in 2 hours while it comes back in 3 hours. If the speed of the stream be 3 kilometer per hour, what is the speed of the boat in still water? देखिए क्या कर रहा है कि एक बोट जो है वो कवर कर रहा है डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कितना, 2 आवर्स में। उसके बाद वो क्या करता है, while it कम्स बैक इन 3 आवर्स, मतलब वो फिर बैक आता है कितने कितने टाइम में, 3 आवर्स में। देखो मान लो अगर कोई बोट ए से बी पे जाता है डाउन स्ट्रीम में, तो क्या होगा फिर जब रिटर्न आएगा ना तो वो अप स्ट्रीम में आएगा। तो जब भी बोट डाउन स्ट्रीम में जाता है ना तो वो धारा के साथ चल रहा है, मतलब जो मान लो जैसे कि अगर नदी में जाते हो तो रिवर में जाओगे तो रिवर का कुछ करंट होता है और उस करंट के साथ जब बोट चलने लगे तो उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो क्या होगा कि करंट का जो स्पीड होगा और जो बोट का स्पीड होगा वो दोनों प्लस हो जाएगा, तो बोट थोड़ा फास्ट चलेगा। लेकिन जैसे ही अगर उसके विपरीत दिशा में चलेगा तो उसे हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो क्या होगा कि जो ये रिवर का जो करंट होगा वो क्या होगा, बोट स्ट्रीम में से माइनस होगा, तो थोड़ा क्या होगा, स्लो चलेगा। तो ठीक है। while it's come back in 3 hours, वही देख लो टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि स्लो आएगा। if the speed of the stream is 3 किलोमीटर पर आवर, what is the speed of the boat in the still water? मान लो डिस्टेंस जो था x था। ठीक है। और तो हम क्या करते हैं कि इसका निकालने का डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा x+3। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में x-3, क्योंकि जो ये जो स्ट्रीम है ये तो माइनस होगा ना अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में प्लस होगा तो x+3। अब डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर, x+3। अब वही अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, x-3। टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर। तो हम इसको इक्वल करेंगे तो हमारे क्या निकल जाएगा, यहाँ से स्टील वाटर का स्पीड निकल जाएगा। हमने क्या एक्स क्या माना था, स्टील वाटर का स्पीड माना था, डिस्टेंस नहीं माना था, स्टील वाटर का स्पीड। ठीक है। मैं मिस्टेक से बोल दिया। तो 2x+6 इक्वल टू 3x-9, ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 15 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 15 आ गया। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a boat running downstream cover a distance of 8 kilometer in 2 hours, and while for covering the same distance upstream it take 4 hours, what time it will take to route 10 kilometer in downstream? क्या कह रहा है कि एक बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम में 8 किलोमीटर कवर कर रहा है कितना, 2 आवर्स में, और फिर वही अप स्ट्रीम में कितना कवर कर रहा है, 4 आवर्स में। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा 10 किलोमीटर कवर करने में डाउन स्ट्रीम में। तो देखो ये जो अप स्ट्रीम वाला जो ये डाटा दिया हुआ है ना, ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। जब हमसे यहाँ डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो यहाँ से स्पीड हम निकाल लेंगे, और जब हमें स्पीड पता चल जाएगा तो फिर ये डाउन स्ट्रीम का ही हमें डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम यहाँ पे
यहाँ से हम क्या करेंगे, और हमसे टाइम पूछ रहा है तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो अप स्ट्रीम का दिया हुआ है ना, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई काम नहीं है हमें, ठीक है। अब 8 किलोमीटर दिया हुआ है तो हम यहाँ से स्पीड निकालेंगे डाउन स्ट्रीम का, तो ये होगा 8 किलोमीटर बाई 2, इसे करेंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर। अब 4 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारे पास स्पीड, और हमसे क्या 10 किलोमीटर में पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा। तो ये टाइम का हो जाता है टी, और हमारा D/S, तो एस कितना है, हमने 4 निकाला था अभी, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 आवर्स, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर कवर करने में 2.5 आवर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो है ना, स्पीड ऑफ बोट जो है स्टिल वाटर में, मतलब अगर मान लो कि कोई धारा नहीं है, तो मतलब एकदम नदी शांत है, तो कितना है बोट का स्पीड कितना है 20 किलोमीटर। और स्ट्रीम मतलब जो है, मतलब अगर नदी शांत नहीं है तो उसका स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि जो बोट का स्पीड होगा और जो नदी का स्ट्रीम होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल, प्लस हो जाएगा। और अप स्ट्रीम में क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। मैंने बताया था डाउन स्ट्रीम क्या होता है ना, कि धारा के साथ होता है, तो डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 50 किलोमीटर है, टोटल स्पीड कितना हो जाएगा, तो टाइम यहाँ कितना लेगा 50/20 + 5। डाउन स्ट्रीम का हम निकालना है, डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा 50/25, ये कटेंगे तो 2 आवर्स, ठीक है। अब T2 कितना लग रहा है कि 30 किलोमीटर चल रहा है अप स्ट्रीम में, तो ये देखो 20 - 5 हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा, तो ये कितना लगेगा 2 आवर्स, यहाँ भी लग रहा है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन, मतलब एक भी, ये दोनों में से किसी किसी का, मतलब दोनों में सेम ही टाइम टेकन लग रहा है, तो ये हमारा 2 आवर्स आंसर हो जाएगा। अगर यही टोटल टाइम टेकन पूछ देता तो ये दोनों को प्लस कर देते, ठीक है। 2 + 2 आवर्स, अगर जब हम दोनों का अगर पूछता तो प्लस करते, तो क्या आता हमारा आंसर 5 आवर्स, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, बी, 2 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A rowing team goes 20 kilometer upstream in 3 hours and travel 32 kilometer downstream in 2 hours. Find the speed of the stream. देखो इस क्वेश्चन में जब भी ये हमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछ रहा है, और अप स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ, अप स्ट्रीम का क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस, और हमारे पास टाइम दिया हुआ है। वैसे डाउन स्ट्रीम का स्पीड और हमें ये डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो टाइम दे रखा है ना, इसने क्या रखा है 3 आवर्स दे रखा है, यहाँ 2 आवर्स दे रखा है। तो जो निकलेगा ना स्पीड वो एक्चुअल नहीं, वो 1 घंटा का फर्क का निकलेगा। तो हम क्या करेंगे कि या तो इसको 3 आवर कर देंगे या इसको 2 आवर कर देंगे। तो देखो 24 आवर को अगर 2 आवर करेंगे तो ये हमें कट करने में ज्यादा सही होगा, तो हम 2 आवर से निकालेंगे इसको। 24/2 करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा अप स्ट्रीम में, 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड आएगा अप स्ट्रीम में। अब 32 को 2 आवर से करेंगे तो ये कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर आएगा स्पीड हमारा अप स्ट्रीम में। और ये दोनों में से घटा लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर ये मेथड तुम्हें नहीं समझ में आया, ये बहुत ही आसान मेथड है, इसका ऑप्शन बी होगा। ये अगर नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा समझा देता हूँ, अगर नहीं आया तो दूसरे मेथड पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। एक और मेथड देख लेते हैं, जो ध्यान में आया तुम्हें उस हिसाब से बना लेना। तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ था कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चलता है, डिस्टेंस 24 किलोमीटर दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ था 3 आवर्स दिया हुआ था। और अप स्ट्रीम का हमें स्पीड निकाल लेना है, अप स्ट्रीम में स्पीड निकाल लेना है, ठीक है। अप स्ट्रीम में स्पीड निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24/3, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। और इसी डाउन स्ट्रीम में हम स्पीड निकाल लेंगे, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालते हैं तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम देखते हैं कि हमारे पास जो है डिस्टेंस दिया हुआ है वो 32 किलोमीटर दिया हुआ है, और जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है 2 किलोमीटर दिया हुआ है, तो ये कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नहीं देखा है तो आप एक बार देखें। जब भी स्टील वाटर में पूछे, स्टील वाटर का स्पीड पूछे ना, स्टील वाटर का स्पीड पूछे तो 1/2 अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम करके निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन जब भी आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछे, स्टील वाटर नहीं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ध्यान रखना है, स्टील वाटर कहे तो हम प्लस कर देंगे, और अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हम क्या करेंगे 1/2 ऑफ स्ट्रीम कितना है हमारे पास 8 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर, तो 60 - 8, इसको एडजस्ट कर लेंगे खुद से।
तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8, तो 1/2 इंटू 8, तो इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 4 किलोमीटर पर आवर। देखिए ध्यान रखना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछे तो माइनस कर देंगे, अगर स्टील वाटर का स्पीड पूछे तो प्लस कर देंगे, और उसके बाद 1/2 से हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड सबसे सिंपल है, इसको ध्यान रखो। देखो फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला हम भूल भी जाते हैं बहुत बार, तो इसको ध्यान रखो, बस इससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये बोट स्ट्रीम चैप्टर खत्म होता है, इससे प्रीवियस ईयर टोटल क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चंस आपको अगर लगते हैं कि जिसमें हमें प्रॉब्लम है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप 7 बजे जरूर आए, 7 बजे आने में बहुत सारा क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर 7 बजे मिस कर रहे हैं आप तो बहुत गलती कर रहे हैं। तो 7 बजे आइए, लाइव क्लास है, 40 से 45 मिनट का क्लास होता है, लाइव क्लास होता है, आप उसमें आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आंसर करेंगे, मैं पढ़ता हूँ, रिस्पॉन्स भी करता हूँ, आपके कुछ डाउट भी होंगे तो क्या होगा कि क्लास के बाद हम उस डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप 7 बजे के बाद आए, लाइव क्लास करें, लाइव क्लास का मजा लें। ठीक है, और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और इस सेशन को शेयर करना है। ठीक है, शेयर करना है और लाइक अभी दबा दो। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, धन्यवाद।